हम मंदिर जाते हैं, भगवान से बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ सवाल करते हैं। तो अगर आपको कभी श्री कृष्ण मिलते तो आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे? कि एक बार ऐसे ही माधव हमारे साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताओ मेरे माधव, ये कैसा रहेगा? जब अर्जुन विराट रूप दिखाते हैं तो कोई एक आकृति में नहीं है, वो इतने हजारों हाथ हैं, हजारों पेट हैं, हर चीज कृष्ण है। ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, आप कृष्ण, मैं कृष्ण हूँ। महाभारत धर्म युद्ध था। जब धर्म युद्ध था, सारे काम धर्मराज के हिसाब से होने चाहिए थे, लेकिन धर्मराज जुआ खेलते हैं उसमें। योग में सबसे पहले भगवान शिव शंकर है, लेकिन योगी राज भगवान श्री कृष्ण है। और वैसे भी भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, हमें वो मिलता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि गीता पढ़नी चाहिए, हमारे और भी सारे वेद हैं, पुराण हैं, लेकिन किसी गुरु से पूछते हैं हम तो सबसे पहले कोई अगर अपने जीवन में शुरू करे तो क्या पढ़ना शुरू करे, तो सब बोलते हैं कि गीता पढ़े। तो गीता में ऐसा क्या है कि सब बोलते हैं कि गीता ही पढ़े बाकी सब चीज़ों को छोड़कर? गीता को स्पेशल मानने के पीछे यही है कि ये किसी आजकल के या उस समाज के बड़े गुरुओं ने नहीं कही। गीता सुगीता किरकन मन्ने शास्त्र विस्तरे यश पदम नावश्य मुख कृतानि श्रुता, यानी गीता ही सुगीता है, गीता ही पढ़ने योग्य है, क्योंकि ये किसी पंडित और उसने नहीं लिखी है, ये खुद पद्मनाभ जो वैकुंठ में क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर सोते हैं, उस परम साक्षात परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन ने लिखी है, उन्होंने अपने मुख से कही है। तो सिर्फ इसीलिए ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है। हम गुरुओं से पास जाते हैं कि गुरु जी कृपा करें, वही विश्वास वाली बात है, गुरुओं विश्वास करते हैं। जो गीता उन्होंने ऑलरेडी कह दी है, इसलिए आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ कहते हैं योगः कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता है, निष्काम कर्म। गीता आपको बताती है कि जो आप हैं वो आप नहीं हैं, यू आर जस्ट अ क्लॉथ। जो विचारधारा से मैं आपसे कृष्ण बन के बात कर रहा हूँ, कृष्ण के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, आपका जहन आपका कृष्ण के लिए सुनने को तैयार है, वो है कि आप इतने इंटरेस्टेड हैं, आप कृष्ण को इस बारे में सुन रहे हैं, वो जहन है। बॉडी का क्या है, आज यूथ है, कल बुढ़ापा है, कल मर जाएंगे, बट वो जो अंदर जो आपका एनर्जी सोर्स है, जो आपको सुनना चाहता है, जो बार बार हमें याद रखता, हम कहते हैं ना अंदर की आवाज़ आ रही है, वो चीज़ वो आपका सांख्य योग बताता है। कृष्ण ये बताते हैं कि अगर मैं आज आपके साथ गलत कर रहा हूं तो ये सिर्फ शरीर का है, आत्मा दोषी हो रही है, क्योंकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मन अलग है। मन के हिसाब से, शरीर की हेल्प से आत्मा अपना उपभोग करती है। आदमी व्यक्ति को मानव जीवन मिलता ही इसीलिए है क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ योनि के अंदर हैं। कहते हैं कि हमारे यहाँ 84 लाख योनि बाद मानव जन्म मिलता है। वो सिर्फ इसीलिए मिलता है कि पहले पशु थे, कीड़े थे, मकोड़े थे, ब्रेन नहीं था। हम शिकायत करते हैं उससे कि प्रभु बुद्धि नहीं थी हमारे पास, तो हम कैसे तेरी मुक्ति पा लेते। तो भगवान अब कहता है ठीक है, तुम्हारा अब तो मैंने तुम्हें बुद्धि भी दे दी, लेकिन बुद्धि मन की दास है। अगर लोग सोचते हैं ना कि हम बुद्धि लगाएंगे, हम माइंड लगाएंगे, हम प्लान बनाएंगे, चीज़ों को कर लेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि भी आपके मन के हिसाब से चलती है। बट एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि यार नहीं ये नहीं करना चाहिए, दैट्स आत्मा। आज गीता में बताते हैं, आप बड़े रील वायरल होती है उनकी कि मन के बहकावे में ना मन को अपना दास बना ले, है ना। तो मन बुद्धि के हिसाब से है, बुद्धि मानव की है। और ये देखिए, हम अभी अर्थ यूनिवर्स में बारे में बात कर रहे हैं। व्यक्ति का यानी मनुष्य का दिमाग कितना छोटा है, इतना ही छोटा है जितनी की सृष्टि बड़ी है। वो कितना सोच सकता है बुद्धि के हिसाब से, वो सिर्फ उसी हिसाब से परख करता है जो उसके एटमॉस्फेयर से उसका जो थॉट प्रोसेस बन गए। सो जीवन में गीता इसीलिए ही जरूरी है कि वो श्री कृष्ण बोलते हैं और वो अल्टीमेट सोर्स है कि यू हैव टू रियलाइज। गीता सिर्फ अपने आपको इस बारे में बताती है कि आपको खुद को पहचान करके ही मरना है। जो व्यक्ति इस जीवन में अपनी पहचान कर लेता है कि मैं कुछ और नहीं हूं, मैं सिर्फ उसी का एक छोटा सा अंश हूं, मैं एक छोटा सा दीपक हूं, वो पूरा सूरज है, मुझ जैसे इतने हजारों अनगिनत छोटे छोटे दीपकों से मिलकर सूरज बन रहा है। अल्टीमेट तो हम वही है, केमिकल फॉर्मूला हमारा वही है और संरचना हमारी ऐसी है, बुद्धि हमारी ऐसी है। हम भगवान को इसी रूप में तो मानते हैं, श्री कृष्ण, मोर मुकुट, ये सब, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं है। कृष्ण कृष्ण है ना।
वो उनका वो निराकार नहीं, वो हर चीज में है। जब विराट रूप दिखाते हैं ना अर्जुन को, जब अर्जुन विराट रूप दिखाते हैं तो कोई एक आकृति में नहीं है, वो इतने हजारों हाथ हैं, हजारों पेट हैं, हर चीज कृष्ण है। ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, आप कृष्ण, मैं कृष्ण हूं, सब कृष्ण है। रास्ता कृष्ण है, मंजिल कृष्ण है, जो कुछ हो रहा है वो कृष्ण ही कृष्ण है, हर चीज में कृष्ण है, वही परमात्मा है। तो ये सब आपको वहीं से पता चलता है। इसीलिए गीता सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। एक तो जब आप, अच्छा, भगवान गीता में कहते हैं ऐसे ऐसा सब कुछ सही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आके कहे कि मैंने गीता पढ़ी है, गीता ऐसी है, तो उनको समझना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ अपनी समझ के हिसाब से गीता पढ़ी है। कृष्ण ने क्या कहा वो डिफरेंट मीनिंग है। आपकी सोच इतनी थी तो आपने इतनी सोच के हिसाब से पढ़ी। अगर कोई थोड़ा ज़्यादा IQ लेवल का पढ़ता है तो उस हिसाब से, कोई अगर स्पिरिचुअल गुरु पढ़ता है उसको, तो गुरु अपना अलग अलग मीनिंग लेता है। तो सबकी बुद्धि के हिसाब से। लेकिन अगर आप गीता पढ़ते हैं, एक डिवोशन के साथ पढ़ते हैं कि कृष्ण, अगर देखिए प्रकृति समर्पण है, अगर आप समर्पित हैं प्रभु के लिए, अपने ईश्वर के लिए, तो आप गीता पढ़िए समर्पण भाव से, डेफिनेटली आप पाएंगे कि साक्षात कृष्ण बोल रहे हैं। और श्री भागवत पुराण के अंदर तो ऐसा भी है कि श्री कृष्ण कहीं गए नहीं, कृष्ण भागवत पुराण के अंदर ही निवास करते हैं। इसीलिए गीता जरूर पढ़नी चाहिए। और गीता में हर प्रकृति के हर एक गुण का, अवगुण का, सभी का, दोष का, हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर है। कर्मों की बात चल रही थी तो हमारे श्री कृष्ण ने भी एक चीज़ कही थी कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। बिना फल की चिंता किए कर्म कैसे संभव है? ये सेम क्वेश्चन जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा तो अर्जुन का भी यही था कि हम जब किसी चीज़ की योजना बनाते हैं तो फल के हिसाब से ही तो बनाते हैं। तो उनका एक सिंगल लाइन में मीनिंग यही है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, गो थ्रू द प्रोसेस, नॉट फॉर प्रोडक्ट। कि आपको प्रोडक्ट के लिए नहीं है ना, प्रोसेस पे बिलीव करना है। ठीक है, कर्म जब तक हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे, यानी हमें इतना पता है कि हमें करना है, करना हमारे हाथ में है। फेल पास डिफरेंट मीनिंग है। अगर हम फेल पास प्रोडक्ट को दिमाग में लेके चलेंगे कि हमें ऐसा होना चाहिए या इट शुड बी लाइक दैट, तो हम प्रोसेस को भूल जाएंगे। तो कृष्ण सीधा यही सिखाते हैं कि गो विद द प्रोसेस, बिलीव इन द प्रोसेस, नॉट फॉर द प्रोडक्ट। सेकेंड थिंग कि योग की डेफिनेशन है, आपको बहुत सारे इंस्टाग्राम और इन सब रील वाइल मिल जाएंगे, योग ऐसा है, आपको ये योग मुद्रा होनी चाहिए। आप देखिए गीता में कृष्ण एक बात बताते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आदि योगी भगवान श्री शिव हैं। आदि योगी का मंदिर भी है, यानी सबसे पहला योग, यानी योग में सबसे पहले श्री भगवान शिव शंकर है, लेकिन योगी राज भगवान श्री कृष्ण है। यानी सबसे बड़े योगियों के राजा हैं वो कृष्ण हैं, आदि योगी शिव हैं। राजा यानी जो सबसे बड़े हैं योग में, वो योग का एक फॉर्मूला बताते हैं गीता के अंदर। इसीलिए व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए। वो कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। यदि आज हम कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, अगर उसमें पूरे अखंड मन से हैं, हम उसको, यानी अगर हम एक प्लांट लगा रहे हैं, प्लांट लगाते वक्त भी अगर हम उससे बातें करते हैं, हम उसको कहते हैं कि यार बहुत अच्छा है यार, हम तेरे को लगाएंगे, हम तेरे को सजाएंगे, यानी हम जितना उसके लिए केयर कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। जिस नियत से हम लगाएंगे, नियत ही नियति है। तो जब हम प्रोसेस के अंदर नियति डिसाइड ना करके नियत डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपना 100% देंगे, वाट विल बी रिमेन, जो होगा देखा जाएगा। जब हम इस प्रोसेस पर बिलीव करके चलते हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा होता है। तो हमें जो फल, इच्छित फल होता है वो जरूर मिलता है। और वैसे भी भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, हमें वो मिलता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जी। बट जैसे आजकल लोग बहुत एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं लोग, तो उनका तो एक निश्चित गोल होता है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर उनका ये गोल नहीं होगा तो वो कर्म को उतनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे कि हमें क्लियर करना है, तभी वो उस कर्म को अच्छे से करते हैं। तो ये चीज़ जो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, श्री कृष्ण ने कहा था, तो उसमें आज की यूथ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उस तरह से सोचते नहीं है। तो वो कैसे इस चीज़ को अपने जीवन में लाएं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर? देखिए, उनको ये पेरेंट्स को समझाना चाहिए
कि उनको इस समय तो कोई बच्चे के माइंडसेट के हिसाब से है और हम एक्सपेक्टेशन उससे बड़े माइंडसेट के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम उसे गीता डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उसका जो एसेंस है हम वो समझा सकते हैं। अगर आप देखिए कि बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, उसको सब कुछ आता है, वो हमेशा टॉपर लड़का रहा, एग्ज़ाम देने गया, पता नहीं किसी से टकराया या कुछ ऐसा हुआ, किसी से झगड़ा हो गया बेमतलब की बात पे, उसका माइंड अपसेट है। अब वो एग्ज़ाम में देने बैठा तो क्या वो उसी एक्यूरेसी से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब ये अगर एक होशियार बच्चे के केस में है, तो अगर अभी एक हम एवरेज बच्चे को लेते हैं तो उसको सिर्फ ये यकीन दिला दिया जाए कि भाई नंबर मैटर नहीं कर रहे, सबसे पहला तुम्हें पास होना है। पास होने के लिए ये मैंडेटरी क्राइटेरिया है कि आपको उसको बच्चे को मोटिवेट इस तरीके से किया जाए कि भाई तेरे को 100 में से 100 नंबर लेके नहीं आना, तेरे को 100 में से 50 लेके आना है। अगर 100 में से 50 लेके आएगा तो तेरे को टेंशन ही नहीं होगी और हम तेरे को ऐसे प्रमोट कर देंगे। तो जब बच्चे को टास्क इजी हो गया उसके लिए और उससे बताया गया कि प्रोसेस ये है कि यू हैव टू गो थ्रू, आप केवल 3 यूनिट करके ले जाइए, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो बच्चा रेदर देन 5 यूनिट 3 यूनिट को ढंग से कर लेगा। यानी उसको ये यकीन हो गया कि मैंने प्रोसेस अच्छा कर लिया है, अब वो कॉन्फिडेंस से जाएगा। तो व्हेन एवर वी प्ले विद कॉन्फिडेंस, आप देखिए रिजल्ट हमेशा एक्सपेक्टेड से बेहतर ही होते हैं। जब हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, विश्वास से हम बरमूड रहते हैं, तो बच्चों को यही सीखना चाहिए और सीधा सा है कि प्रोसेस को ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्ट तो किसी के हाथ में। जैसे अभी जो ब्रिलियंट बच्चा था, वो उसका वो रिमार्क नहीं रहा जो एक एवरेज बच्चे ने प्राप्त कर लिया। गीता का कोई ऐसा श्लोक है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हो? मेरे जीवन का मंत्र ही वही है, योगः कर्मसु कौशलम, जो गीता में कृष्ण कहते हैं, जो कि योगी राज हैं, वो खुद कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। आपको सुबह सुबह आपको सांस और बहुत सारे प्रोसेस है, वो आपको फिट रखते हैं, आपको स्पिरिचुअली आपके फोकस को और बढ़ाते हैं, इंटेंस करते हैं आपको। लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनल जीवन के अंदर, देखो कि आज डेली के व्यवहार के हिसाब से, समाज के हिसाब से, इस करंट एज के हिसाब से वो चीज़ें इतनी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। लोग समय के विपरीत काम करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, डे शिफ्ट करते हैं, सोशल मीडिया भी चलाना है, फैमिली भी चलानी है, अपना रेस में स्टेटस भी दिखाना है, तो वो नहीं कर सकते योग। बट एक्सेप्टेंस इज द लाइफ। जैसे ही वो रियलाइज कर लेते हैं कि योग कर्म की कुशलता है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे बातें कर रहा हूं, मुझे ध्यान नहीं है कि मेरी सराउंडिंग्स में क्या है, ये कर्म की कुशलता है। क्योंकि देखिए, अब इसको ऐसे देख सकते हैं, किसी चीज का ध्यान ना रहना ही ध्यान है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं आप पे, आपका ही ध्यान है, मुझे आपकी बातों का ध्यान है, मुझे नहीं पता कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये भी तो एक तरीके से योग ही है, एक ही ध्यान ही है। तो यही वो सिखाते हैं, योग कर्मसु कौशलम, मेरे जीवन का योग मंत्र भी है। अगर आप इवन यकीन मानिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसमें खो के कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर ब्लेस्ड कि आप तक कम से कम खोना तो आता है। आज यहाँ खो रहे हैं, एक दिन आप परमात्मा में जाके खो जाएंगे। आप तक खोना आता है, आप योग आता है। तो जो भी कर रहे हैं, बेहतर कर रही है, मेरे जीवन का मंत्र है, योग है कर्मसु। तो अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक चीज़ कही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूर्ण रूप अर्जुन को दिखाया था, तो महाभारत के समय पे सिर्फ अर्जुन को ही श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया था, तो बाकी और लोग को नहीं दिखाया था ना जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो देवताओं को उनके साथ आना ही पड़ता है, और वो आते हैं कि वो मानव रूप में दर्शन बड़े योगों में होते हैं। हर बार रामचंद्र जी के वक्त भी सारे देवता आते हैं, कृष्ण के वक्त भी आते हैं, सभी देवता आते हैं, जिसमें से कि धर्मराज, जो ये यमराज हैं, जो धर्मराज बोलते हैं ना, वो भी अवतार लेते हैं युधिष्ठिर के रूप में, अर्जुन इंद्र के पुत्र के रूप में, है ना। लेकिन जब कहते हैं कि महाभारत धर्म युद्ध था, जब धर्म युद्ध था, सारे काम धर्मराज के हिसाब से होने चाहिए थे, लेकिन धर्मराज जुआ खेलते हैं उसमें, है ना। तो सोचने वाली बात है। आपका क्वेश्चन है कि जब धर्मराज थे, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध था, तो ज्ञान अर्जुन को क्यों देते हैं? देखिए, इसमें अलग अलग व्यक्ति अपने अपने मत के हिसाब से जवाब दे सकते हैं। अगर आप पाएंगे
जैसे मैं सखा भाव में मानता हूँ, हमारे प्रभु हैं वो इतने अधीन हैं हर भाव के कि वो मित्रता में इतने हैं कि वो अपने आप बता देते हैं कि कृष्ण मैं ही हूँ, मैं तुझे दिखा रहा हूँ, मित्र भाव में। दूसरा जो मेन एक्चुअल रीजन मेरे हिसाब से होना चाहिए कि वो भी अर्जुन की कर्म कुशलता है। आप देखिए अर्जुन की कहानी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बचपन में बड़ी कॉमन कहानी है कि बचपन में पेड़ पर एक चिड़िया थी, सबने निशान लगाया क्या दिखता है क्या दिखता है, सबको कुछ दिख रहा था, किसी को पेड़, किसी को फल, किसी को व्हाटएवर, लेकिन अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती है। क्यों दिखती है? क्यों? वो एक योगी है। देखिएगा इसको थोड़ा और गहराई समझिएगा कि अर्जुन पहले से ही योगी है। और वैसे वो एक नारायण का अवतार, मतलब एक अवतार में भी आते हैं, वो एक अलग मिथिक है, मिथोलॉजी है, लेकिन एक तो अर्जुन योगी हैं, उनका फोकस बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपसे बताया ना ध्यान, कि जब वो देखते हैं लक्ष्य की ओर तो उन्हें सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। यानी जो उनके जीने का तरीका है, वो जो काम करते हैं सिर्फ वही काम करते हैं, उन्हें पता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा डिलीवर उनका मित्रता का भाव, और अर्जुन ही लगभग पूरे केंद्र थे महाभारत के, इसलिए भी दिखाते हैं। और जैसे कि हम गीता पढ़ते हैं तो सिर्फ गीता, अच्छा मित्र थे तो उन्होंने गीता ऐसे नहीं कही होगी कि मतलब मैं ज्ञान दे रहा हूं तू सुन, लेकिन समर्पण भाव से ऐसा ही है। जो गीता हमारे पास संजय की दृष्टि से आती है, वो तो हंसी खेल में बता रहे थे कि तू क्या समझता है, ऐसा था वैसा था, क्योंकि मित्र भाव में। तो इसीलिए अर्जुन को वो सिखाते हैं जीने का तरीका। आज के हमारे यूथ के हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी यही होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं उस सब वही काम, प्ले बाई प्ले, वर्क बाई वर्क एंड प्ले बाई प्ले। इसलिए अर्जुन को दर्शन दिया है, ऐसा मेरा मानना है। तो रोहित जी जैसा कहते हैं कि कृष्ण जी को पुकारो तो वो आ जाते हैं, तो ऐसे महाभारत के टाइम पे द्रौपदी जी ने जब श्री कृष्ण को पुकारा था वो तब आए थे उनकी रक्षा करने। तो हम जब कभी किसी मुसीबत में हैं तो हम कृष्ण जी को किस प्रकार पुकारें या किस रूप में पुकारें जिससे वो हमारी सहायता के लिए आ जाएं? देखिए वो जरूर आपकी सहायता के लिए आएंगे। इसमें देखो दो फैक्टर हैं, एक एक करके चलते हैं। कि भगवान तब तक नहीं आते जब तक कि जो हृदय की पुकार सच्ची ना हो। आप देखिए द्रौपदी की पुकार सच्ची थी, प्रहलाद की पुकार सच्ची है, जिसने भी पुकारा है उसकी हृदय में जब जब सच्चाई आई है तब तक उसे हरि दर्शन हुए हैं। दर्शन सबको होते हैं, है ना। दर्शन तो परमात्मा के कंस को भी होते हैं, लेकिन कंस को किस रूप में होते हैं? भयानक मृत्यु के रूप में दर्शन होता है। द्रौपदी को रूप दर्शन होते हैं करुणा के रूप में। इस पर अलग अलग कहानी। एक तो ये है कि वो उनकी कृष्ण ने चीर बांधी थी तो चीर बढ़ाई थी, पहला संबंध है उनका कृष्ण जी के साथ। दूसरा एक जनरल टर्म में अगर आप देखते हैं ना तो भगवान सबसे पहले, जब भी किसी को भगवान की प्राप्ति होने वाली होती है ना, उसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले तो वो आपसे आपकी संपत्ति छीन लेगा। आज के ज़माने के हिसाब से जब भगवान मिलने वाला होगा, रिलेवेंट कीजिएगा द्रौपदी वाले केस में भी और आज के केस में भी, सबसे पहले संपत्ति जाती है, पांडव हार जाते हैं। दूसरा जो भी आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, जिनके ऊपर आपको दृढ़ विश्वास था कि ये तो मेरी सहायता करेंगे ही करेंगे, वो छोड़ के चले, वो आपको साथ में छोड़ के चले जाएंगे। आप पांडव 5 सामने होते हैं, जबकि जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं वो 5 पांडव बैठे होते हैं, यानी जिन पर विश्वास था वो भी काम नहीं आए। और दुख पीड़ा इतना गहरा हो जाता है, वो जब तक दुख मिलता है, जब तक कि वो कहते हैं एक भरोसा, एक नाम, एक आत्मविश्वास कि प्रभु अब सिर्फ तुझसे आस है, तुझसे आस है। जिस समय आपके मन में ये विचार ही आता है, परमात्मा स्वयं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। भगवान को हम देख नहीं सकते, केवल उसकी ब्लेसिंग्स फील कर सकते हैं कि वो हमें मैं आपको आशीर्वाद, ऐसा नहीं होता कभी, बट वो तुरंत आपके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा इवेंट, कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई निमित्त आपके लिए ऐसा भेज देंगे कि यू विल फील कि यार मेरी हेल्प हुई। कब? जब आपका समर्पण भगवान के प्रति इतना हो गया कि सिर्फ आप हो, मुझे दुनियादारी से विश्वास नहीं है। अब जब द्रौपदी को विश्वास नहीं रहता तो कृष्ण साक्षात आते हैं। और
एक मेरे तरीके से भी है कि अगर सच्ची हो हृदय वेदना, हृदय की पुकार सच्ची होनी चाहिए। जब सच्ची हो हृदय वेदना, हो तिरस्कृत मन चेतना, मरम के धागे बुनता तो है, देर सही सुनता तो है। जब जब बुद्धि व्यथित रहे, बुद्धि भ्रमित चकित रहे, सदियों पुराना वाद रहे, या दंश दे रहा अवसाद रहे। अवसाद माने डिप्रेशन, कि सदियों पुराना वाद रहे या दंश दे रहा अवसाद रहे, यार बस कर्म कुशलता याद रहे, बाकी उससे फरियाद रहे। सही वक्त पर राहों के कांटे चुनता तो है, देर सही पर सुनता तो है। तो बस हृदय पुकार सच्ची होनी चाहिए। जब जब पुकारे जाएंगे भगवान को आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसे हृदय से पुकार रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने अपने जीवन से बहुत सारे मैसेज दिए हैं लोगों को कि ये हमें कुछ कर्म करना है तो उसके लिए हमें कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। तो आज के जीवन में हम श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? प्राप्त वो लोग करते हैं जिनके पास होता नहीं है। आप इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ एक्चुअल में। तो लेकिन अभी क्योंकि हम जैसे ही मानव रूप में आते हैं ना, माया के प्रभाव से हम भूल जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, बचपन से सुनते भी आएंगे, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसे पूरी कहानियाँ याद रहती है, क्योंकि वो आत्मा रूप रहता है, सचेतन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही प्रकृति के स्पर्श में आता है, इस 5 भूतों से एकदम कांटेक्ट में आता है, तो भूल जाता है फिर पुरानी दुनिया को, फिर नई दुनिया से नए कर्म बनते हैं उसके। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही भाव है कि सब धर्मों को भेद भुलाकर बस मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक ना कर मेरी भक्ति में खो जा। भक्ति करने के लिए वो बोलते हैं कि तू कुछ भी है, जैसा है, बुरा है, गंदा है, भीषण है, जैसा भी है, तू मेरा है ना। तू बस एक चीज छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तो कह दे कि प्रभु मैं तेरा हूं, तेरी इज्जत बेइज्जती है। अगर मेरी बेइज्जती होती है तो मेरी बेइज्जती नहीं है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, है ना। जब इस समर्पण भाव से आएंगे तो कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, वो ऑलरेडी प्राप्त है। जस्ट आपको एक्सेप्ट करना है कि यस मैं कृष्ण हूं, आप कृष्ण है, मैं कृष्ण हूं। ये जहां कृष्ण है और जहां भगवान की साक्षात्ता हम महसूस होती है, वहीं ब्लेसिंग्स होती हैं, वहीं प्राप्त हो जाता है। बस नियत ही नियति है, आपकी सही नियत होनी चाहिए। आपको डेफिनेटली उसको आना पड़ेगा आपको पास, आप नहीं जाओगे, आप उसे प्राप्त नहीं करोगे, वो खुद आगे जाएंगे कि यार तेरा तू ऐसा है, तू डिजर्व करता है कि मैं तेरे को भक्ति प्रदान करता हूँ। गीता में खुद कृष्ण कहते हैं कि मैं ही भक्ति स्थिर करता और मैं ही दूं वरदान। कि यानी तुम्हारे अंदर जो भक्ति के भाव, आज आप ऐसे एक ऐसे टॉपिक पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये आपको लगता होगा कि आप कर रहे हैं, आप डिजाइन कर रहे हैं, नहीं, वो ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि आपकी नियति ऐसी है, आप ऐसे लोगों से मिलोगे, आप ऐसी बातें करोगे। जब आपने कंप्लीट डिवोशन दे रखा है, आपने समर्पण कर रखा है, तो डेफिनेट उसे आना ही पड़ेगा। बस ये है कि सही नियत से आप चले, और यही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है आपके लिए। अगर इस नियत को हम मानते हैं, और कोई भी मानता है, डेफिनेटली वो उसकी, जैसे हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो वी विल फील डिलाइटमेंट, यार हमें अंदर से खुशी होती है कि यार मैंने कुछ अच्छा काम किया। अगर मेरी वजह से कुछ गलती हो जाए या मेरी वजह से किसी को दुख पहुंच जाए तो मुझे दुख होता है, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देयर द सेम फीलिंग जब आप डिवोशन में होते हो, क्योंकि फिर आप रक्षा नहीं कर रहे हो, आपकी रक्षा वो कर रहा है। तो केवल शरण में जाइए, जैसे मैंने आपको बताया कि सब धर्मों के भेद बुलाकर बस मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक ना कर मेरे भक्ति में खो जा। और अक्सर ना जनरल कंसेप्शन बना हुआ है लोगों के बीच में कि यार कि अगर हम पाप करेंगे तो भगवान सजा देगा। देखिए, सजा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है ना, ऐसा मेरा मानना है कि सजा। ये बताइए कि जो हमारी छोटी मोटी गलती है वो कौन कंसिडर करेगा। जैसे हमने एक छोटी गलती कर दी तो क्या जो भगवान का स्वभाव क्या है, माफ़ करने का, वो बाप है ना। जो वो बाप है तो माफ़ कर देगा। क्या हमारी छोटी सी गलती के लिए अपना वो व्यवहार बदल देगा कि नहीं इसको पाप देना, वो तो माफ़ ही करेगा। तेरी गति ऐसी, मेरी मति ऐसी, वो कृपा करेगा। तो देखो राजा से रंग बन जाते हैं, वरना रंग से कुछ भी हो सकता है, पल दो पल की चीज़ें होती हैं।
तो मेरे हिसाब से केवल समर्पण चाहिए आपको, सिर्फ समर्पण चाहिए कि भाई मैं जैसा हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, भी हूँ, व्यभिचारी हूँ, गुरुजी उनसे यही बोलना है कि गुरुजी मैं तो देखो कभी फिसल सकता हूँ, मेरा करेक्टर फिसल सकता है, मेरी जेब फिसल सकती है, मेरी बुद्धि फिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी बुद्धि संभाल के रखो। मैं तो मानव हूँ, मैं तो इसी जोनी में जन्म लिया है, मैं तो कुछ भी हो सकता हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे बचा के रखो, मेरी बुद्धि को फिरने ना दो, मुझे व्यभिचार में ना पढ़ने दो, मुझे गलत चीज़ में ना जाने दो। भगवान हमें बुद्धि के साथ बुद्धि देता है कि हम ब्रेक मार सकें, बट हम गो विद द फ्लो चलते रहते हैं। जो कृष्ण के जीवन से मैंने सीखी है, जो एक बात और है कि गो विद द फ्लो तो है। आपने देखा जब सर्फिंग करते हैं समुद्र के ऊपर, हम सर्फिंग कैसे करते हैं, उस लहर के ऊपर करते हैं, लेकिन अगर हमारा कोऑर्डिनेशन लहर से थोड़ा नीचे भी होता है तो हम लहर में घुसेंगे, हार्मनी बिगड़ जाएगी। तो हार्मनी बिगड़ जाएगी तो लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वी हैव टू गो विद द फ्लो, हार्मनी के साथ चलना है और समर्पण भाव से कि भैया तुम देखो गुरु हमारे बस की नहीं है, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। सो बस ये समर्पण रहना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। ऐसे श्री कृष्ण ने हमें एक चीज़ और सिखाई है कि असफलता भी एक सीख है। तो आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए मेरे जीवन की सीख तो यही है कि आप सीखते एक बार में नहीं है, सीखना इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपकी सीख वक्त और वक्त के हिसाब से बदलती जाएगी। जो आज जो मैं अल्टीमेट जो सीखा हूँ आज तक, मैं ही समझा हूँ कि जो विश्वास की ताकत है, अगर आप विश्वास करते हैं खुद पर, पत्थर पर, प्रकृति पर, परमात्मा पर, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल ग्रो। और लेकिन उस प्रोसेस को समझने के लिए, विश्वास पाने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करोगे तो डेफिनेटली आपका विश्वास टूटेगा। जब टूटेगा तो आपको रियलाइज होगा क्या टूटा था, अरे वो विश्वास था जो मैंने किया था। तो विश्वास टूटने पर विश्वास और पक्का हो जाएगा कि यार मेरा विश्वास टूटा, तो मैंने उस थिंग को, जो टर्म था, जो फीलिंग्स थी उसके साथ जुड़ी हुई, वो ट्रस्ट मुझे मिला, वो विश्वास टर्म मुझे मिला। जब ये विश्वास टर्म मुझे मिल गया तो यही विश्वास परमात्मा पर करना है। विश्वास समझ गए टूटने के बाद तो परमात्मा पर विश्वास हो जाएगा। तो ये मेरे जीवन का तो यही सीख है कि ट्रस्ट इज द ओनली वेपन, विदाउट डूइंग एनी वायलेंस यू कैन क्रिएट द गॉड इवन। अब देखिए बांके बिहारी जी का मंदिर, भक्त के अधीन होकर भगवान खुद अवतरित होते हैं। तो ये विश्वास की ताकत। तो मेरी सीख ये है कि यू हैव टू ट्रस्ट, जैसी नियत वैसी नियति, तो उस पर विश्वास। क्योंकि लोग ऐसा है कि भगवान है इस बात का विश्वास करते हैं पर भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मेरे जीवन की सीख सिर्फ विश्वास है कि हमें विश्वास से चलना चाहिए, यही मानवता के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो रोहित जी आपने बड़े ही सुंदर तरीके से बताया विश्वास, हमें विश्वास रखना चाहिए। तो ऐसे ही कृष्ण हम मंदिर जाते हैं, भगवान से बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ सवाल करते हैं। तो ऐसे ही आपके भी शायद कोई सवाल होंगे श्री कृष्ण से। तो अगर आपको कभी श्री कृष्ण मिलते तो आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे? देखिए तमन्ना तो है कि मैं मिलूं, लेकिन देखो मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं कुछ चीज़ों को जीता हूँ, इसलिए शायद लिखता हूँ। तो ऐसी एक बार की बात है ना कि बस मैं एक तनहा बैठा हुआ था। तो अब जैसे मैंने आपको भी बताया है कि मैं कृष्ण को सखा भाव में पूछता हूँ, एक मित्र के रूप में पूछता हूँ, ठीक है। जब मुझे मित्र की तलाश होती है मित्र बना लेता हूँ, और मुझे गुरु की तलाश होती है तो मैं गुरु बना लेता हूँ। तो बस एक बार कवि की कल्पना है, देखिएगा कि एक बार ऐसे ही माधव हमारे साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा जो आपका क्वेश्चन है कि वो मिलते तो क्या पूछते हैं, कि एक बात बता मेरे माधव ये कैसा रहेगा, एक बात बता मेरे माधव ये कैसा रहेगा, यार तू मेरे जैसी कह दे कैसा ही रहेगा। वैसे मेरी कोई चाहत नहीं है, वैसे मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कोई ग्रंथ लिखने की, पर मेरा मन शाही, मैं कलम और तू किरदार बने तो कैसा रहेगा। कि चाहत कैसी है मेरी कि तन कारे का, सावले हैं हमारे कृष्ण, कि तन कारे का मन ग्वारे सा, हर भाव सखी सा हो जाए, झर झर झरना झर जाए सभी, समर्पण श्याम मुखी सा हो जाए,
ना फिर रोग लगे, ना फिर मोह लगे, ना लगे प्रीत पुजारी सी। कि तन धाम मना मन श्याम मना, जीवन रीत बस जीत बिहारी की। है ये चाहत अब से मेरी है। यार ये चाहत पूरी हो जाएगी तो कैसा रहेगा? एक बात बता मेरे माधव, ये कैसा रहेगा? मैं उनसे ये पूछता। फिर चाहत कैसी है कि ना अर्जुन बन देखूं तेरा रूप विराट सुराही से, ना द्रौपदी बनी मैं गुहार करूं समाज रूप व्यभिचारी से। अरे मैं तो बालक सा बन जी लूं, तुझको खेलूं ब्रज की मैं रज खाऊं, कालिंदी का जल पीऊं मैं शाम क्षमा की रट गाऊं। मेरी जात श्याम मेरी बात श्याम, संस्कार श्याम सा हो जाए, भटकन भी भटके मुझको पहचान श्याम मैं खो जाए। अरे बन लीला तुझको जीलू मैं, बन करुणा तुझको पीलू मैं बनकर ब्रज ब्रज राज यहाँ पल पल मुक्ति को जीलू मैं, और पल पल मुक्ति को जीलू मैं। और वैसे भी ना, ऐसे अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये चाहते हैं कि नहीं ये कोरे कागज मन के हैं, नहीं ये कोरे कागज मन के हैं, ये नेम बस इसी जीवन के हैं। तन से तर्पित मन से पागल, नेम इसी जीवन के हैं। ये पागलपन मन मोह रहा, तू मुझको पागल होते देख, मैं तुझ में पागल हो जाऊंगा तो कैसा रहेगा? एक बात बता मेरे माधव, ये कैसा रहेगा? तो मेरी यही चाहत है, मैं तो पागलपन होना ही चाहता हूँ। और मेरा मानना भी ये है कि बिना पागल हुए आपको वो चीज़ तो नहीं मिल सकती जो आप चाहते हैं। तो पागलपन बड़ा जरूरी। तो उनसे ये मांगा, प्रभु जी पागल ही कर दो कि बस हम तुम्हें गाएं तुम्हें गाएं, तुम में भटके तुम में खाएं तुम में सो जाए। अभी आपने हमारे श्री कृष्ण को अपने सखा भाव से उनसे क्वेश्चन पूछा, मतलब जो आपके मन में था वो आपने अभी बताया। तो ऐसे ही अगर श्री कृष्ण आपको गाइड करने वाले मेंटर होते, आप उनको अपना मेंटर मानते, तो आप वो आपके लिए कौन सी सबसे अच्छी सलाह होती जो आप उनसे लेते? उनसे हर चीज़ सीखने के लिए। अब मैं तो चाहता तो उनसे हर चीज़ पूछता, उनसे हर जैसा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम किसी से प्रेरणा लेते हैं तो हम अगर उनको रूप धार लेते हैं तो थोड़ी बहुत लिटिल बिट हैबिट उन जैसा रिएक्ट करने लगते हैं। तो बस यही है कि मैं पर्सनल लेवल पर अगर उनसे चाहता कि मुझे चाहिए तो, क्योंकि देखो इस समय बड़ी रश लाइफ है, और जो कुछ पागल प्रेमी टाइप के लोग होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइज नहीं रहते, वेल सेटल नहीं रहते। कि बस ऑर्गेनाइजेशन जो कि श्री कृष्ण अपने लेवल पर, क्योंकि वो सुप्रीमेसी हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। कितना कहाँ बोलना है, कितना कहाँ करना है, कितना कैसे करना है। तो मैं अपनी लाइफ में सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं उनसे पूछता कि हाउ कैन बी प्रिपेयर फॉर एनी टाइम फॉर एवरीथिंग। ठीक है ना, कि हम सडनली ये इस ह्यूमन रेस के साथ ही प्रॉब्लम है कि जब एक साथ चीज़ें आती हैं हम प्रिपरेशन करके नहीं रखते हैं, एक साथ चीज़ें आती हैं तो हवड़ तवड़ करते हैं, है ना। और कितनी अच्छी खूबसूरत है हवड़ तवड़, तो हवड़ तवड़ करते हैं जिसकी वजह से चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में नहीं होती, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते। सो अगर प्रायोरिटी बन सकती है कामों की, तो मैं पर्सनली, ये सिर्फ मेरा पर्सनल है कि मैं अपने आप को और मोर ऑर्गेनाइज होने के लिए उनसे सलाह देता। तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत ही अच्छे से बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।